टाटा के बारे में बात करते हैं तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली मुंह में आ जाता है, यस और नो। 1960 का जमाना, जब इस शख्स ने आयरन स्टील प्लांट लगाने की बात की, कोई अलग चीज नहीं लग रहा है आपको? कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है उस शख्स के बारे में और हमारे बारे में, हमारी सोच के बारे में? यस और नो। कुछ ना कुछ तो वो डेली दूसरा सोचते होंगे, कुछ ना कुछ उनके थिंकिंग पैरामीटर्स अलग रहे होंगे हम लोगों से, कुछ ना कुछ तो सोच उनकी अलग हो गई, कार्य उनका अलग हुआ होगा, जहाँ पे कुछ वो अलग सोचते होंगे जो हम लोग नहीं सोच पाते हो या हम लोग को विजन नहीं रख रहे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे आने वाले 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल के अंदर कुछ बनानी है, तो इन चीजों के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। टाटा के बारे में बात करते हैं तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली मुंह में आ जाता है, यस और नो आ जाता है। क्यों? बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड द एटीट्यूड। जी टाटा ने आयरन स्टील प्लांट चालू किया 1907 में। क्या वो युग था? क्या वो युग था? टांगे में हम लोग चलते थे, हम लोग बैलगाड़ियों में चलते थे, हम लोग तो नहीं थे, लेकिन हमारे जो पीछे की जनरेशन थी, क्या जमाना हुआ होगा वो 1960 का जमाना, जब इस शख्स ने आयरन स्टील प्लांट लगाने की बात की, आयरन स्टील प्लांट लगाया। क्या दिमाग चला होगा, क्या उसकी सोच होगी? जब पूरा राज ब्रिटिशों के अंडर था, कंट्री ब्रिटिशों के अंदर था, क्या उसकी सोच रही होगी? कोई अलग चीज नहीं लग रहा है आपको? कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है उस शख्स के बारे में और हमारे बारे में, हमारी सोच के बारे में? यस और नो? Dear friends, J.R.D. Tata was born on July 29, 1904 in Paris. 1925, J.R.D. Tata joined Tata Sons as an unpaid apprenticeship person. Unpaid apprenticeship करके उन्होंने अपना करियर चालू किया टाटा सन्स के अंदर। 1925 में 29, he became a first pilot of India. 1932, a zeal of fulfilling was fulfilled with the formation of Tata Aviation Services in 1932. 1948 में J.R.D. Tata launched Air India International. 53 में Government of India appointed J.R.D. as a chairman of Air India. 25 years he was on the board of Indian Airlines. 1956 J.R.D. Tata started a program of closer employee. ये जो HRD वाले लोग हैं ना, देखो ये बात बहुत अहमियत रखती है। एटीट्यूड यहाँ पे आ जाता है। उन्होंने क्या चालू किया? प्रोग्राम ऑफ क्लोजर एम्प्लॉय एसोसिएशन विद द मैनेजमेंट, एम्प्लॉय स्टाफ ओनरशिप प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं आज के जमाने में। उस जमाने में J.R.D. टाटा का दिमाग चला। देखो ये बात समझने की जैसी है, 1956 में जब कंट्री क्या था और इस साहब का दिमाग कैसे चल रहा था। देखो उन्होंने क्यों टाटा को बिल्टअप किया, कैसे बिल्टअप किया, कैसे मेंट किया होगा, इसके आंसर्स इस स्लाइड में, इस लाइन में आपको दिख जाएंगे। देखो ये एटीट्यूडल बातें हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे आने वाले 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल के अंदर कुछ बनानी है, तो इन चीजों के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। देखो सिचुएशनल एटीट्यूड लेके नहीं चल सकते हैं। सिचुएशनल एटीट्यूड मतलब क्या है? क्या औरंगजेब का दरबार है, आज चाहा लगा दिया, कल चाहा नहीं लगा दिया, लेकिन ऐसे बिजनेस नहीं चलता है। ये टाटा का उदाहरण मैं आपको इसके लिए दे रहा हूँ। मोरओवर पर्सनली माय परसेप्शन इज कि टाटा HR इज वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिकॉज देयर एटीट्यूड्स आर फंडामेंटली क्लियर। देयर एटीट्यूडल विंडो इज वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है, मेरा स्टाफ कितना अहमियत रखता है, मैं स्टाफ के साथ में क्या करने वाला हूं, मेरा स्टाफ को मुझे क्या करना है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टाफ मुझे क्या करेगा। 57 on the eve of Silver Jubilee of Air India, J.R.D. received a Padma Bhushan Award. 1979, Tata cared greatly for his worker. Tata Steel instituted a new practice. A worker is deemed to be at work for the moment he leaves from home for work till he returns from home to work. देखो ये क्या सोच थी। घर से निकलने के बाद, फैक्ट्री में आने के बाद या ऑफिस में आने के बाद, घर पहुंचने तक दिस टर्म एंडिंग एज अ वर्कर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखो ये गहराई की सोच है, आप उसको कैसे देखते हो इसके ऊपर ही आप उसको समझ पाओगे।
अगर आप उसको पॉजिटिवली देखोगे तो पॉजिटिवली कुछ ना कुछ एम्पायर बना खड़ा करने के लिए ये आप लोगों के काम में आ जाएगा। 87 ही फाउंडेड टाइटन इंडस्ट्रीज, टाइटन वॉचेस के बारे में मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं। 92 ही वाज बेस्टड विद इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा वाज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स फॉर 50 years. Dear friends, under his chairmanship, the assets of Tata Group ranged from $100 million to $5 billion. Dear friend, he died on 29 November 1993 in Geneva. देखो साहब, $100 million से $5 billion तक पहुंचाना, 29 में उनका जन्म हुआ। Dear friends, almost 93 मतलब 92 तक उनका एक्चुअल कार्य रहा टाटा सन्स और टाटा एंटायर ग्रुप के अंदर। सोचो अप्रोक्सीमेटली आई वुड पुट इट इन दिस वे कि 70 years प्लस द मैन बैटेड। 50 years तो उन्होंने बैटिंग की एक्चुअली टाटा के लिए। उस 50 सालों के अंदर उन्होंने $100 million से लेके $5 billion तक टाटा ग्रुप को पहुंचा दिया। ये सोच के अंदर कुछ ना कुछ अहमियत तो होगी ना साहब, कुछ ना कुछ तो वो डेली दूसरा सोचते होंगे, कुछ ना कुछ उनकी थिंकिंग पैरामीटर्स अलग रहे होंगे हम लोगों से, कुछ ना कुछ तो सोच उनकी अलग होगी, कार्य उनका अलग हुआ होगा, जहां पे कुछ वो अलग सोचते होंगे जो हम लोग नहीं सोच पाते हो या हम लोग तो विजन नहीं रख रहे हैं। आज एक बात तो सोचो कि $5 billion टर्नओवर रखने की छाती आज हमारे में अंदर है क्या? आज अपने कंपनी के अंदर $5 billion टर्नओवर करने की छाती है क्या? क्या हम लोग वो विजन आज देख रहे हैं क्या? आर वी क्लियर कि वो विजन हम लोग देख रहे हैं? सही मायने में हम लोग देख रहे हैं क्या? आर वी रियली लुकिंग टू दैट विजन? इफ यस, डियर फ्रेंड्स, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. If no, you need to clear your window. That is for clear and take it for granted.